नमस्कार। आजाद संवाद में आपके साथ मैं रमेश पटेल। देश में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही पक्ष विपक्ष की घोषणा पत्र नागरिकों के सामने आने लगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र जहां न्याय पत्र के नाम से सबसे पहले जनता के बीच आया, जिसमें 5 न्याय और 25 वादों पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से 30 लाख युवाओं को नौकरियां, जाति जनगणना, किसानों को एमएसपी कानून, आर्थिक न्याय, युवाओं को स्नातक के बाद प्रशिक्षण की सुविधा के साथ आर्थिक रूप से 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया गया है। साथ ही अस्थाई नौकरी का वादा किया गया। सरकार में जितनी भी भर्तियां होंगी सारी अस्थाई भर्ती होंगी। अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखने में बाद लगता है कि समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ ध्यान रखकर हर वर्ग को ध्यान दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण देने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र और राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र भी आ गया है। अच्छा होता कि पूरे इंडिया अलायंस का एक ही घोषणा पत्र होता, लेकिन हर पार्टी अपने अपने हिसाब से घोषणा पत्र जारी कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जहां जो 24 के लिए 24 बिंदु पर आधारित है, वही 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की वादा किया गया है। ये वादा कितना खरा उतरता है, लेकिन पिछले सरकार में जहां तेजस्वी यादव ने 6 लाख के लगभग नौकरियां दी, उससे इतना तो आशा बचता है कि कम से कम जो 30 लाख वैकेंसी खाली है वो तो दिया ही जाएगा। घोषणा पत्र में जो सामान्य बात है, केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों की भर्ती की योजना सभी विपक्षी गठबंधन पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल है। किसानों की एमएसपी गारंटी कानून, अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही गई है। शिक्षा का बजट लगभग 2 गुना करने की बात कही गई है। विपक्ष का घोषणा पत्र भविष्य का निर्माण करता हुआ प्रतीत होता है, तथा सत्ताधारी दल का भी घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से आ गया है, जिसमें 30 लाख नौकरियां खाली पदों के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया, जिससे यह लगता है कि ये सभी पदों को समाप्त कर दिया जाएगा अगर नई सरकार आएगी तो। अगले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, जबकि व्यवस्था यह होना चाहिए कि अगर नागरिकों को इतना रोजगार दिया जाए कि वो मुफ्त राशन की बात खत्म कर दें। आयुष्मान भारत में 5 लाख का मुफ्त इलाज का वादा किया गया है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस का वादा 25 लाख का है। पेपर लीक मामले में कानून बनाने का वादा किया गया, जबकि राज्य पेपर लीक हो रहे थे उस समय सरकार सत्ता में बैठकर सो रही थी। जहां उत्तर प्रदेश में 17 पेपर लीक हुए, वहीं गुजरात में 26 पेपर लीक हो चुके हैं। या तो ये सरकार की योजना रही कि पेपर हमको नौकरी नहीं देना है, इसलिए पेपर लीक कराते जाओ, बीच में कोई रोकथाम नहीं हुआ। अब उसके लिए सरकार कानून बनाएगी। कुल मिलाकर स्वप्न दिखाया गया है। घोषणा पत्र में नया क्या है यह बताना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल पिछले घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार का और 15 लाख खाते में आने का था, जबकि प्रधानमंत्री का घोषणा पत्र कुछ और कहता है। संकल्प
कुछ और कहता है, और जनता को संबोधित करते हैं तो कुछ और कर करते हैं। जब जनता घोषणा पत्र की बात करती है तो संबोधन का बात करते हैं, जब संबोधन की बात करती है तो कहते हैं घोषणा पत्र में हमारे है ही नहीं। 15 लाख का हिस्सा बताकर सबका जनधन में खाता खोला गया। आज तक खातेदार 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वह 15 लाख अब बढ़कर कितना हुआ या कम हुआ। हम कितना नियंत्रण करें? आपका काम क्या है? अपने काम को देना चाहिए, उस काम के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए। संकल्प पत्र में गोल गोल घूम रहा है बेरोजगार युवा, किसान, दलित, पिछड़े, स्टार्टअप। यह इंतजार कर रहे हैं कि यह स्टॉप कब होगा, हमारा नंबर कब आएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।